दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिम्प्लेक्स मेथड। आपको एक एलपीपी गिवन है, z इज इक्वल टू 4x1 प्लस 10x2 सब्जेक्टेड टू द कंस्ट्रेंट्स 2 ऑफ x1 प्लस x2 इज लेसर इक्वल टू 10, 2 of x1 plus 5x2 is lesser equal to 20, 2 of x1 plus 3 of x3 is lesser equal to 18 and x1 x2 is greater or equal to 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो गिवन एलपीपी है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने सबसे पहले चेक मैक्सिमाइजेशन टाइप का फंक्शन है, हमने लिख लिया z इज इक्वल टू 4 ऑफ x1 प्लस 10 ऑफ x2। ठीक है, आगे हम देखते हैं ये किससे आएगा। 2 और कांस्टेंट है 2 ऑफ x1 प्लस x2 इज लेसर इक्वल टू 10। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हो कि कांस्टेंट की जो वैल्यू है राइट हैंड साइड पे वो भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी, तो हमें -1 से मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी पॉजिटिव गिवन है। सारी लेस देन वैल्यू है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ कुछ ना कुछ स्लैक वेरिएबल को ऐड करना होगा। तो हमने फर्स्ट कॉन्स्टेंट्स में s1 को ऐड किया, सेकंड में s2 को ऐड किया और थर्ड कॉन्स्टेंट में s3 को ऐड किया। ठीक है, तो जब यहाँ s1 को ऐड कर रहे हैं तो x2 और x3 नहीं है, तो इसको हम 0 0 कोफिशिएंट के साथ लिखेंगे। जब सेकंड वाले कंस्ट्रेंट में हम x2 को ऐड कर रहे हैं तो s1 और s2 को 0 0 कोफिशिएंट के साथ लिखेंगे, और लास्ट वाले कंस्ट्रेंट में हम s3 स्लैक वेरिएबल को ऐड कर रहे हैं तो s1 और s2 को जो स्लैक वेरिएबल है उनको 0 कोफिशिएंट के साथ ऐड करेंगे, और ये इनइक्वलिटी क्या में चेंज हो गई, इक्वलिटी में। ठीक है, इसी तरह ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में s1 s2 s3 को आप 0 कोफिशिएंट के साथ ऐड करके लिखेंगे, और जो आपके डिसीजन वेरिएबल थे s1 s2, ठीक है, उस s1 s2 के साथ आपको x1 x2 के साथ आपको s1 s2 और s3 वैसे वेरिएबल भी ऐड करने हैं। x3 यहाँ नहीं है, तो ये हमने सीधा सा एक एलपीपी है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। इसके बाद आपको बनाना पड़ती है इनिशियल टेबल। इनिशियल टेबल, सिंप्लेक्स टेबल कैसे बनती है, तो आपको सबसे पहले बेसिक वेरिएबल को लेना होता है। तो बेसिक वेरिएबल जो है वो इसमें हम देखें तो 3 वेरिएबल है, s1 s2 s3, तो हम लिखेंगे s1 s2 s3। उसके बाद होता है cb, दैट मीन्स कि ये जो बेसिक वेरिएबल हैं वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में किस कोफिशिएंट के साथ ऐड किए गए हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में तीनों वेरिएबल को 0 कोफिशिएंट के साथ ऐड किया गया है, तो यहाँ s1 का कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0, s2 का भी 0, s3 का भी 0। इसके बाद में यहाँ पर बॉडी मैट्रिक्स लिखना होता है। बॉडी मैट्रिक्स मतलब कि आपको क्या क्या गिवन है, x1 x2, ठीक है, 2 ही आपको वेरिएबल है, x1 और x2। इसके साथ s1 s2 और s3 गिवन है, तो s1 s2 और s3, तो ये बॉडी मैट्रिक्स एज इट इज़ आपको यहाँ लिखना है कोफिशिएंट उसके। तो x1 का कोफिशिएंट 2 है तो हमने 2 लिखा, x2 का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिखा, s1 का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिखा, s2 का कोफिशिएंट 0 है तो 0 रखा, s3 का भी 0 है तो 0 रखा। इसी तरह सेकंड और थर्ड जो भी कांस्टेंट है उसके कोफिशिएंट आपको यहाँ एज इट इज़ लिखना है 2 5 0 1 0, 2 5 0 1 0। इसी तरह 2 3 0 0 1 कोफिशिएंट देख रही हूँ मैं, ठीक है, 2 3 0 0 1। अगर इनके साथ माइनस अगर ऐड है, जैसे -3 होता है यहाँ, तो हम यहाँ पर -3 लिखते, लेकिन अभी यहाँ +3 है तो +3। ये बॉडी मैट्रिक्स लिखने के बाद, ठीक है, ये पूरा बॉडी मैट्रिक्स लिखने के बाद हमें लिखना होता है एक्स बी। तो एक्स बी क्या होता है, जो कांस्टेंट के इक्वल में राइट हैंड साइड पे जो पार्ट पे गिवन है वैल्यूज़ वो 10 20 18, तो हमने लिखा 10 20 एंड 18। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, तो हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें इनिशियल टेबल जब भी बन जाए तो इसके बाद हमें कैलकुलेट करना होता है जेड जे और डेल जे। तो जो जेड जे हैं वो कैसे निकलता है, उसके पहले हमें सी जे लिखना है। सी जे क्या है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो x1 x2 s1 s2 s3 के कोफिशिएंट है उससे आपको यहाँ लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ 4 10 0 0 0, तो यहाँ लिखेंगे 4 10 0 0 0, ये क्या होता है आपका सी जे।
क्या है CJ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोफिशिएंट्स। उसके बाद आपको निकालना होता है ZZ। तो ZZ कैसे निकलता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें प्लस इसका इसमें प्लस इसका इसमें। तो 2 का 0 में मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 का 0 में मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 का 0 में मल्टीप्लाई 0। तो आपका जो Z1 बना वो क्या बना, 0। इसी तरह Z2 जब निकालना है तो इसका इसमें प्लस इसका इसमें प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है, तो वो भी 0 आएगा। इसी तरह Z3 निकालना है तो इसका इसमें इसका इसमें इसका इसमें मल्टीप्लाई प्लस करते हुए। इसी तरह Z4 निकालना है तो 4th कॉलम का, और Z5 निकालना है तो 5th कॉलम का CB में मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, ठीक है। तो ये आपके Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 निकलेंगे। अब इसके बाद आपको निकालना होता है डेल से। तो डेल से बहुत इजी होता है निकालना, CJ माइनस ZJ। मतलब 4 में से 0 माइनस करेंगे 4, 10 में से 0 माइनस करेंगे 10, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि CJ और डेल Z क्या है। तो CJ तो आपका क्या था, ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा CJ क्या है, ZJ क्या है और डेल Z क्या है। तो CJ ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट है, डेल Z जो है आपको क्या करना होता है, एक बार फर्स्ट कॉलम का CB से मल्टीप्लाई करके एडिशन, सेकंड कॉलम का CB के साथ मल्टीप्लाई करके एडिशन, थर्ड का CB के साथ, फोर्थ का और फिफ्थ का वो मल्टीप्लाई कर करके आपको यहाँ लिखना होता है। और जो डेल Z होता है वो निकालना बहुत ईजी है। डेल 1 अगर निकालना है तो C1 माइनस Z1 कर देंगे, डेल 2 निकालना है तो C2 माइनस Z2, ठीक है। डेल 3 निकालना है तो C3 माइनस Z3, डेल 4 निकालना है तो C4 माइनस Z4, और डेल 5 निकालना है तो C5 माइनस Z5। तो ये आपके आ गए ZJ। अब इसके बाद क्या करना होता है, ये हमने निकाल लिए। अगर मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो आपको इधर जाना है, हमारा प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का ही है। आपको डेल Z की लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट लार्जेस्ट पॉजिटिव डेल Z वैल्यू, ठीक है। और उससे जो रिलेटेड कॉलम होगा उसको एज अ की कॉलम हमें लेना होगा, असाइन करना होगा। तो हमारा जो डेल Z निकला है, ये इनमें से सबसे लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो है वो क्या है, 10 है। तो इस 10 से रिलेटेड जो ये कॉलम होगा उसको हम एज अ की कॉलम लेंगे, और इसको इनकमिंग वेरिएबल के नाम से भी लिया जाता है। मतलब कि x2 वेरिएबल को हम बेसिक वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे, लेकिन कौन से बेसिक वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे वो अब नेक्स्ट से डिसाइड होगा। जब हमारा की कॉलम सिलेक्ट हो जाए तो उसके बाद क्या करना होता है, डिवाइड XB बाय करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अ की कॉलम। मतलब ये जो XB है उसका करस्पॉन्डिंग की कॉलम से डिवाइड करना होता है। तो 10 का 1 से डिवाइड करना, यहाँ लिखा है, 20 का 5 से डिवाइड करना, यहाँ लिखा है, 18 का 3 से डिवाइड करना, यहाँ लिखा है। डिवाइड करने के बाद मिनिमम रेशो हमें निकालना होता है। तो डिवाइड कर दिया, 10 का 1 से 10, 20 का 5 से 4, 18 का 3 से 6, ठीक है। इसके बाद अब इसमें से सबसे मिनिमम रेशो क्या है, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू 4 है। तो उस 4 के करस्पॉन्डिंग जो रो है उसको एज अ हमें की रो लेना होती है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है वो होगा आपका आउटगोइंग वेरिएबल। मतलब इस x2 का रिप्लेसमेंट होगा की कॉलम के वेरिएबल x2 से, मतलब ये इनकमिंग वेरिएबल होगा और ये आउटगोइंग, ठीक है। हमें बेसिक वेरिएबल धीरे धीरे हटाना है, और इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इस कॉलम का और इस रो का, वो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है की एलिमेंट। अब इसके बाद क्या करना है, तो ये हमने किसी क्वेश्चन को लेते हुए इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल कैसे बनेगी ये बनाना सीखा है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू इसे
इस मेथड को अप्लाई करना सीखते हैं।